नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान इतिहास प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ये 8वां है। इसके बाद हम लगातार समाज विज्ञान के नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र के प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सके। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके पास 3 सेकंड का समय होगा। निम्न में से कौन से अब मत के कट्टर समर्थक थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। इन्हें अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादक करके हिंदू धर्म को एक ठोस दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की और ये शैव कट्टर समर्थक थे। इनकी समाधि केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में मंदिर के पृष्ठभाग में लगी हुई है, तो ये कट्टर शैव धर्म के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, औरंगजेब के खिलाफ जाटों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? बदन सिंह, गोकुला, सूरजमल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका गोकुला सिंह, या सिंह लगा लीजिए, गोकुला सिंह जी थे ये। भारत में व्यापार के लिए आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? पुर्तगाली, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगाली। भारत में व्यापार के लिए आने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस। भारत में व्यापार के लिए आने वाले यूरोपीय देशों का क्रम से आगमन का सही युग्म कौन सा था? पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस। तो अभी फ्रांस सबसे लास्ट में आया था, पुर्तगाल पहले। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका आप जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले पुर्तगाल, फिर हॉलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांस। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गुप्त शासकों के विजय के बारे में इलाहाबाद के स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है? आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। अगर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त को, उसके विजय अभियान की वजह से भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन, जो उसका दरबारी कवि था, ने उसका प्रस्तुति गान किया है और इस प्रस्तुति में उसकी विजयों को उल्लेख की बात की गई है। नेक्स्ट है, पाणिनि का अष्टाध्यायी निम्न में से किस विषय की जानकारी प्रदान करता है? चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष, संगीत, व्याकरण। तो ये जो बात करता है वो बात करता है व्याकरण की बात करता है। नेक्स्ट, इतिहास के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? टॉलमी, चाणक्य, अरस्तु या हेरोडोटस। सभी जानते हैं इसको। तो सही जो आंसर होगा वो जाएगा आपका हेरोडोटस। हिस्टोरी किताब इन्होंने लिखी थी, सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का उपयोग इन्होंने किया था, इसलिए इनको इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है। किस शासक को उसकी विजयों के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? जैसा अभी बताया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, कश्मीर के शासक जैनुल अबादीन को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता था? कश्मीर का अकबर, कश्मीर का शेरशाह, कश्मीर का चंद्रगुप्त, कश्मीर का अशोक। तो ये जो कहा जाता था ये था कश्मीर का अकबर के नाम से इसको बोलते थे, जैनुल अबादीन को। निम्न में से किसका शासनकाल मुगल स्थापित कला का स्वर्ण काल रहा है? आप सभी जानते हैं। तो ये जो रहा है वो शाहजहां जी का रहा है, शाहजहां जो शासक था उसका। मुगल काल में चित्रकला की सर्वाधिक प्रगति किस शासक के समय में हुई? अकबर, जहांगीर, फर्रुखसियर, शाहजहां। तो ये जो हुई थी ये जहांगीर के समय में हुई थी। ये कहता भी था कि अगर किसी ने पैर बनाया हो, किसी ने आँख बनाई हो, किसी ने हाथ बनाया हो, तो मैं देख कर बता सकता हूँ कि किसने हाथ और किसने पैर बनाया है। यानी कि चित्रकारी का ये बहुत बड़ा पारखी था जहांगीर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य को व्यक्त गण सिद्धांत के तहत ब्रिटिश भारत में नहीं मिलाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अवध।
नेक्स्ट है, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले विजय प्राप्त की थी। चित्तौड़ की रानी पर लिखी पुस्तक पद्मावत के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, रस खान, सूरदास। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी के जौहर की कहानी लिखी है, जो अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के समय घटित हुई थी। जैसा कि आपने देखा था, एक फिल्म आई थी पद्मावत, उसी पर कहानी थी वो। 1907 ईस्वी के किस अधिवेशन में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस फूट पड़ गई? सूरत, पूना, कानपुर, कलकत्ता। तो सही आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहमनी संवृत संस्थापक कौन था? इसका बहमनी का हलन गंगू नहीं, हसन गंगू है ये। हसन गंगू, महमूद गवां, हरिहर प्रथम, नुसरत शाह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हसन गंगू। नेक्स्ट है, मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं से धर्म के नाम पर लिया जाने वाला कर था? जजिया, खराज, जकात, खुम्स। तो जजिया कर लिया जाता था। भारत में पर्दा प्रथा का आरंभ किस काल में हुआ? वैदिक काल में, गुप्त काल में, क्षत्रिय काल में या मुस्लिम काल में? इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मुस्लिम काल जो था उसमें पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, अजमेर, आगरा, दिल्ली, लाहौर। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अजमेर। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः एक मस्जिद है जो हिंदू और जैन मंदिरों के ध्वंस के अवशेष से बना हुआ था। 2.5 दिन में तैयार कर दिया गया था। ये एक मस्जिद है जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया? दौलत खां लोधी, जयचंद, राणा सांगा, बहार खां लोधी। तो ये था दौलत खां लोधी। बाबर ने किस युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के समक्ष शराब न पीने का ऐलान किया? पानीपत, चंदेरी, घाघरा, खानवा। तो ये था खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तमगा कर को हटा दिया और शराब के प्याले तोड़कर अपने सैनिकों के समक्ष शराब न पीने का वादा किया था उसने। नेक्स्ट है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, राजेंद्र प्रथम, महेंद्र वर्मन। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण प्रथम। यानी एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट नरेश, ये कौन से थे? ये राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर चट्टान को तराश कर बनाया गया है। नेक्स्ट है, महेंद्र वर्मन की उपाधि क्या थी? मत्त विलास, गुड़भार, गुड़ाभार होगा यहाँ पे, विचित्र चित्र, ये सभी। तो महेंद्र वर्मन ने ये सारी उपाधियाँ ली थी। नेक्स्ट है, बातापी कौंड किसकी उपाधि थी? नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन, नंद वर्मन, दंती वर्मन। तो ये उपाधि जो ली थी ये ली थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अग्निकुल के सिद्धांत से जुड़े राजपूत में से निम्न में से कौन नहीं था? प्रतिहार, चौहान, चंदेल, परमार। तो ये थे चंदेल शासक। यानी कि राजपूतों की अग्निकुल में उत्पत्ति सिद्धांत चंद्रवरदायी के पृथ्वीराज राजसु ग्रंथ में मिलती है। इसके अनुसार यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धा प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य जो थे वो अग्निकुंड से निकले थे। इसमें चंदेल नहीं है। निम्न में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रमुख 3 पक्ष थे? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्य, चोल, पांड्य, चेर, चोल, राष्ट्रकूट। तो ये शक्तियाँ थी वो थी ये 3, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
त्रिपक्षीय संघ के प्रथम चरण में किन के बीच मुकाबला हुआ? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वत्सराज, ध्रुव और धर्मपाल। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष में परस्पर संघर्ष का केंद्र था बनारस, धार, वातापी, कन्नौज, आप सब जानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल श्लोक संख्या कितनी है? श्लोक की बात की जा रही है। श्लोक इसमें 1028 है। रचनाओं की बात की जा रही है और रचनाएं जो इसमें है वो लगभग 10,600 हैं। तो यहाँ आसपास के तो ये हो जाएगा 10,600 के आसपास हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 10,600 रचनाएं हैं और सूक्त जो है श्लोक जो है वो लगभग 1028 के आसपास हैं। वाकाटक शासक निम्नलिखित में से किस वर्ष संबंधित थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये ब्राह्मण थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता था? सातवाहन, वाकाटक, शुंग, कण्व। तो ये सातवाहन वंश के राजा थे। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक, वसुदेव, सुमर्सन, देवभूति। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, वसुदेव। यानी शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। यह शुंग शासक देवभूति का अमात्य था। नेक्स्ट है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, भूमिमित्र या वसुमित्र? तो सही जो आंसर आपका होगा वो हो जाएगा आपका पुष्यमित्र। शुंग ने मौर्य शासक वेदरथ की हत्या कर दी और गद्दी प्राप्त कर ली। पुष्यमित्र शुंग की स्थापना करने से पहले मौर्यों का सेनापति ये रहा था। नेक्स्ट है आपका, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल, कड़फिसेसस, बिमा कड़फिसेसस, कनिष्क या हुइस्क? तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुजुल कड़फिसेसस, ऑप्शन नंबर ए। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, कनिष्कपुर, पाटलिपुत्र, उज्जैन। इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पुरुषपुर। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी पेशावर थी जो पुरुषपुर के नाम से जानी जाती थी। उसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क किस धर्म का समर्थक था? वैष्णव, बौद्ध, जैन, शैव? सभी जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म का समर्थक था। कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। इसके सामने हुई थी। कनिष्क के काल में बौद्धों की चतुर्थ संगति कश्मीर कुंडलवन में हुई थी और इस संगति का अध्यक्ष वसुमित्र था। इसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। निम्न में से कौन कनिष्क की राजभाषा में विद्वान था? अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, तीनों? तो ये तीनों ही उसकी सभा में विद्वान हुआ करते थे। नेक्स्ट है, मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा देवकुल किन शासकों ने आरंभ की? कुषाण, कण्व, शुंग, वाकाटक? तो ये कुषाणों ने स्टार्ट की। किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बट गया? अभी बताया था आपको, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो बताया है आपको ये चतुर्थ संगति के अंदर बट गया था। 1555 में हुए किस युद्ध से हुमायूं ने हिंदुस्तान में दोबारा गद्दी प्राप्त की? आपके पास ये ऑप्शन है। सही आंसर आपका हो जाएगा मच्छीवाड़ा एवं सरयुंद युद्ध। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो बाई मिस्टेक तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष में हुआ? 1556, 76, 65, 80? सही आंसर आपका हो जाएगा 1576। मोहम्मद बिन कासिम ने किस युद्ध में दाहिर को पराजित किया? रावर का युद्ध, बेहिंद का युद्ध, मुल्तान का युद्ध, पेशावर का युद्ध? सही आंसर आपका ए, रावर का युद्ध।
अमुक्त माल्यता पुस्तक किस विषय पर लिखी गई है? राजनीति, धर्म, साहित्य, न्याय शासन। तो ये पुस्तक लिखी गई है राजनीति पर। हजारा स्वामी और विट्ठल स्वामी मंदिर के निर्माता कौन थे? कृष्णदेव राय, अच्युत राय, राम राय, हरिहर बुक्का। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। अरबिंदो वंश संस्थापक कौन था? तिरुमाल, वेंकट, रंग द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो ये तिरुमाल था अरबिंदो वंश का संस्थापक। बैनगोड़ा किस वंश के शासक राजधानी थी? संगम वंश, तुलुप वंश, सालुब वंश, अरबिंदो वंश। तो बैनगोड़ा राजधानी थी वो थी अरबिंदो वंश की। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? गुलबर्गा, दौलताबाद, बहमनाबाद, बरार। सही आंसर इसका हो जाएगा गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य राजधानी गुलबर्गा से बीदर किसने स्थानांतरित की? अहमद शाह, महमूद गवाह, मलिक अहमद, कलीमुल्ला। तो ये जो स्थानांतरित की थी वो की थी अहमद शाह ने। महमूद गवाह निम्न में से किस शासक का वजीर था? मोहम्मद शाह तृतीय, मलिक अहमद, हुसैन शाह, यूसुफ आदिल शाह। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद शाह तृतीय। यानी कि महमूद गवाह मोहम्मद शाह का नेक और योग्य वजीर था। इसके द्वारा बनवाया गया बीदर का मदरसा उसका शिक्षा के प्रति लगाव को दर्शाता है, लेकिन दरबारी षड्यंत्र की वजह से उसे फांसी सजा दे दी गई थी। मनुचरित्रम का लेखक कौन है? नंदी तमन्ना, तेनाराम कृष्णदेव राय, अलसादी पेडन्ना। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा अलसादी पेडन्ना। कौन सा वंश विजयनगर का अंतिम वंश था? अरविंद, सलूप, तुलुप, संगम। ये था अरविंदो वंश। विजयनगर साम्राज्य में जिले को क्या कहा जाता था? उरु, नाडु, बलनाडु, मंडल। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसको बलनाडु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है राक्षस तांगड़ी का युद्ध किस शासन में हुआ? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, विरूपाक्ष, सदाशिव। तो ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सदाशिव के समय में। राक्षस तांगड़ी के युद्ध तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं इसको। किसके नाम से? इसको तालीकोटा के नाम से भी इस युद्ध को जाना जाता है। यह युद्ध तुलुप वंश के शासक सदाशिव के समय में हुआ। इस युद्ध में उनकी मंत्री राम राय मारा गया था। कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? संगम वंश, तुलुप वंश, सुलुप वंश या अरविंद वंशु। तो ये था तुलुप वंश से। कोकीकोंडा के युद्ध में कृष्णदेव राय ने किसे हराया? यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद शाह, इब्राहिम शाह, नुसरत शाह। तो ये हराया गया था यूसुफ आदिल शाह। सती प्रथा का वर्णन किसने किया? इब्न बतूता, नूनीस, पायस, अब्दुल रज्जाक। तो ये नूनीस के द्वारा किया गया था। सती प्रथा का वर्णन किसने किया? ये अभी बता दिया। पुर्तगाली यात्री पायस निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया? हरिहर, देवराय, बुक्का या कृष्णदेव राय। तो ये था आपका 60 कृष्णदेव राय। जावंती कल्याण नामक ग्रंथ रचना किसने की? ये बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय, नरसाय नायक, देवराय प्रथम। ये है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है वैसी भूमि जिससे बड़े किसान ब्राह्मण कृषकों को पट्टे पर दे देते थे कहलाती थी कुटग्गी भूमि, अमरम, उबाली, रतकौंडगे। जिसको कुटग्गी भूमि के नाम से भी जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहते थे? आयंगर, महाप्रधानी, दंडनायक, युवराज। इसको आयगार
कहा जाता है। दोस्तों तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। इसके बाद हम अगर आप चाहें तो और भी आई कर सकते हैं, बता सकते हैं, 10 तक कर लेते हैं। उसके बाद नागरिक शास्त्र का, फिर भूगोल का, उसके बाद अर्थशास्त्र का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास भी पहुंच सके। धन्यवाद।